परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह उसकी दया उस पर छाई हुई रहती है और वह उसकी दया को अपने जीवन में ऑब्जर्व करता, अनुभव करता है। जो कोई यहोवा पर भरोसा करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्टों को दुख होता है जब कोई व्यक्ति अनुग्रह में समृद्ध होता है, आशीषित होता है, सफल होता है, ब्लेस होता है, तो दुष्ट को दुख होता है। परमेश्वर के वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा करते हैं उस पर यहोवा की दया मतलब अनुग्रह छाया रहता है। स्तोत्र भजन 32 वचन 10, यहाँ दया शब्द हिब्रू शब्द चेसेट से है और चेसेट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है वाचा की कृपा। वाचा की कृपा क्या है? वाचा की कृपा है प्रतिज्ञा के शब्द जो आपको दिए गए हैं 10 नियमों में। जो चौथा नियम है उसमें प्रतिज्ञा की गई है, अब्राहम से प्रतिज्ञा की गई है। यीशु मसीह ने जो नवीन और अनंत व्यवस्थान के लहू के विषय में आपको यूक्रिस्ती बलिदान आपके लिए बन गए, उसमें जो प्रतिज्ञा की गई है रैप्चर की, अनंत जीवन की, ये वाचा इसके साथ में आप जुड़ जाते हैं। इस पवित्र वाचा की, यह परमेश्वर के साथ में एक गठबंधन है। ये वाचा की कृपा है। वाचा की कृपा एक विशेष प्रकार की कृपा है। इसका अर्थ है परमेश्वर की दिव्य अनुग्रह जिससे वह मुंह नहीं मोड़ सकता, बदल नहीं सकता, फेर नहीं सकता, पलट नहीं सकता और इनकार नहीं कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप वह आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं चूकता है। जैसे ही आप उसकी वाचा की कृपा में आते हैं, आप पर अनुग्रह, आशीर्वाद पर आशीर्वाद, महिमा पर महिमा, कृपा पर कृपा होना चालू हो जाती है। यह अद्भुत है। परमेश्वर के दर्शन को देखिएगा। इसलिए यह जानते हुए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, एक विश्वासी के रूप में, इसके पहले वाली वास्तविक संगतता में सुना, परमेश्वर के बच्चे के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए अनुग्रह के लिए या परमेश्वर के पुत्र के वचन समाचार के प्रति। तो भजन संहिता अध्याय 32 वचन 11, स्तोत्र भजन 32 उसका 11 में इसका उत्तर परमेश्वर देते हैं। हे धर्मियों, यहोवा में आनंदित और मगन हो, हे सब सीधे मन वालों जय जयकार करो, हालेलुया। यह अद्भुत है। परमेश्वर का वचन फिलिपी 4:4 में आपसे कहता है प्रभु में हर समय आनंदित रहो। परमेश्वर के वचन में लिखे कि मैं कहता हूं सब समय आनंदित रहो, तुम्हारी सौम्यता मनुष्यों पर प्रकट हो जाए। यह अनुग्रह है परमेश्वर का। ये उत्तर दिया गया, धर्मियों यहोवा में आनंदित और मगन हो और हे सब सीधे मन वालों जय जयकार करो, हालेलुया। हर बार अपने जीवन में काम कर रहे परमेश्वर के प्रचुर अनुग्रह के लिए अपने विश्वास और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में आनंदित और जय जयकार करें। हर बार जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें परमेश्वर की प्रचुरता, परमेश्वर की कृतज्ञता, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की महिमा उसमें आपके जीवन को प्रमोट करती है, आपके जीवन को सफल करती है, आपके जीवन को आशीषित करती है। उस अभिव्यक्ति के रूप में आनंदित और जय जयकार रहे, उसकी स्तुति करें और उसके कृपा के लिए उसको धन्यवाद देते रहे। हर दिन प्रभु में आनंदित हो। एक विशेष बात है, आप आनंदित होना और धन्यवाद देना बंद कर देते हैं, इसको समझिएगा, तो आपके जो काम है, जो एक दिन में होना है या 1 घंटे में हो जाना है या 1 मिनट में हो जाना है, उसमें कई घंटे, कई मिनट, कई समय, कई साल, कई दिन लग सकते हैं। जैसे ही आप उसमें आनंदित होते हैं उसको करने के समय, वैसे ही वो बदलता है अनुग्रह में, वो सफलता में बदलता है, वो कन्वर्ट होता, तुरंत रुकता नहीं, क्योंकि आप कर रहे हैं उसमें परमेश्वर के बच्चे के रूप में आनंद के साथ उसको कर रहे हैं, तो अनुग्रह उससे जुड़ता है। अनुग्रह फ्री में है, आपको किसी दूसरी मानवीय सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि वहां आवश्यकता है भी तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और अनुग्रह पर अनुग्रह होता चला जाएगा। यह विश्वास के द्वारा। बस उस काम को करते समय क्या कीजिए, धन्यवाद। इसीलिए मैंने आपको बताया यीशु की सेविकाई पर ध्यान दे। उसने हर बार जब काम किए, किसी को चंगाई दिया या किसी के लिए कुछ काम किया, आशीष की प्रार्थना पड़ी, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, धन्यवाद दिया। और फिर जो धन्यवाद दिया उसमें आनंद मनाया। जब उसने कहा कि ये हो गया
तब उसने उसमें आनंद मनाया। जैसे ही उसने अंधे को कहा कि पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, ये परमेश्वर के नाम को महिमा देना है उस अनुग्रह के लिए जो होने वाला है। जैसे ये धन्यवाद दिया और कहा कि तू देख, उसके अंधे के दिमाग मन में क्या आया? आनंद, क्योंकि वो देखने लगा। मृतक के दिमाग मन में क्या आया? उस आस पड़ोस की भीड़ में क्या आया? आनंद, क्योंकि जो उसने कहा वो हो गया। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए यही कहता है, आनंदित होए और जय जयकार करें। ये हर दिन प्रभु में आनंदित हो और अपने कमरे में जाए और प्रभु के सामने आनंद का उत्सव मनाए, क्षण भर बिताए आनंद में। हो सकता है राजा दाऊद के समान बछड़ों के मानिंद या केड़ों या केड़ियों के मानिंद आप उचक उचक कर परमेश्वर की आराधना करें। आपको मालूम है, लोग दाऊद के बारे में, राजा दाऊद के बारे में बोलते हैं कि वो निर्लज्जता से न डांस किया, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, उसने जो गाय और बैलों के और बकरियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे आनंद से उचकते हैं, वैसे उसने उस प्रकार से परमेश्वर की मंजूषा के सामने, परमेश्वर के सामने जैसे बछड़ों के समान आनंद होता है ना, बछड़ों में, उस आनंद में परमेश्वर की मंजूषा के सामने आराधना की थी। और यही कारण था कि परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुकूल एक व्यक्ति। परमेश्वर ने, जब वो शाऊल के पास में सेवक था, शाऊल उससे ईर्ष्या करता था, फिर भी दाऊद शाऊल के लिए प्रार्थना करता था। परमेश्वर को शाऊल दाऊद की इस भावना, उसके मन का ये स्वभाव पसंद था। परमेश्वर आपसे भी यही चाहते हैं, आपकी आत्मा से भी यही चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जब आप अपने कमरे में जाएं और प्रभु के सामने उपस्थित हो तो उत्सव मनाएं हर उस स्थिति के लिए जिसमें आपने काम किया। आज आनंद मनाएं और जय जयकार करें और धन्यवाद दें। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, उस उत्सव में अपना क्षण बिताए, आनंद की जय जयकार करे और घोषणा करे कि मैं परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हूँ, कि मैं परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हूँ, मुझ पर अनुग्रह प्राप्त हुआ है, अनुग्रह उंडेला गया है, मुझे अनुग्रह दिया गया है यीशु मसीह के नाम पे। मैं ईश्वरीय अनुग्रह में चलता हूँ, मैं वाचा की, परमेश्वर की वाचा की दया में, और उसकी दया ने मुझे घेरे हुए हैं, मैं उसकी दया में और उसकी दया ने मुझे घेरा हुआ है, मैं उस घेराव में सुरक्षित रहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आपके जैसा कोई नहीं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस पूरे सप्ताह आपकी वाचा से हम घिरे रहेंगे और आपके पवित्र अनुग्रह में हम बने रहेंगे। हम उस वाचा और अनुग्रह के घेरे से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। हम यीशु मसीह में महान रूप से आत्मा के स्तर में परमेश्वर की असीम कृपा और आनंद के उत्सव में अपने अनुग्रह पर अनुग्रह, महिमा पर महिमा और विश्वास पर विश्वास और कृपा पर कृपा को हम प्राप्त करते जाएंगे। जब तक कि यीशु न आ जाए हम अनुग्रह और वाचा में चलते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये समय है प्रार्थना का, जहाँ कहीं आप अपने पवित्र हाथ खोलिए।